नाउ स्टूडेंट्स देखिए, ये जाना पहचाना क्वेश्चन आपको लग रहा होगा, सीबीएसई 2012 में आया हुआ है, एनसीईआरटी टाइप का ये क्वेश्चन है कोई, ठीक है ना। देखो उसमें क्या कह रहा है इन द गिवन फिगर एबीसीडी इज अ ट्रेपीजियम। तो ये एबीसीडी एक ट्रेपीजियम है जिसमें ए बी किसके पैरेलल है, सी डी के। तो ए बी पैरेलल सी डी है और सी डी पैरेलल ई एफ है। तो सी डी पैरेलल ई एफ है, यानी कि तीनों ही आपस में क्या है, हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे। समझो इसका मतलब ए बी पैरेलल ई एफ पैरेलल सी डी, तीनों ही आपस में पैरेलल है, ऐसा क्वेश्चन में बोला है। अब कह रहा है कि प्रूफ करो ए ई बाय ई डी। बच्चों ए ई बाय ई डी इज इक्वल्स टू क्या लेके आना हमको, बी एफ बाय एफ सी। तो इसमें कंस्ट्रक्शन करते थे, याद है। तो ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन करेंगे। हम क्या करेंगे, यहाँ से डायगोनल को इस तरीके से ज्वाइन कर देंगे बी को डी से, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हमने क्या किया, यहाँ डी को बी से ज्वाइन कर दिया, ये इस तरीके से बी को डी से हमने यहाँ ज्वाइन कर दिया। तो सपोज ये ई एफ को कहाँ पे कट करता है, कहाँ पे इंटरसेक्ट करता है, पॉइंट जी पर, लेट अस से। अब हम क्या करेंगे, अब हम बच्चों एक बार कौन सा ट्राइंगल पकड़ेंगे, ध्यान से चेक करो, मैं आपको निकाल के दिखा रहा हूं। ए बी डी को पकड़ लेंगे, ये इस तरीके से। ओके स्टूडेंट्स, यहां कहीं डी आएगा, यहां कहीं ए आएगा और यहां कहीं बी आएगा। ए बी डी को कट करके बाहर निकाल लिया आपको दिखाने के लिए। ये ई है, ये जी है, ये लीजिए ये ई है और ये आपका जी। अब बच्चों एक बार बताओ, अगर आपका ई एफ, ध्यान से चेक करेंगे बच्चे, अगर आपका ई एफ किसके पैरेलल था, ए बी के। मैं नहीं बोल रहा हूं, क्वेश्चन में दिया हुआ है। ई एफ पैरेलल किसके था, ए बी, तीनों ही आपस में पैरेलल थे, ए बी ई एफ और सी डी। तो ई एफ अगर बच्चों पैरेलल था किसके, ए बी के, ठीक है। तो ई एफ का पार्ट यानी कि ईजी, भाई ईजी क्या है, ई एफ का पार्ट ही तो है, ठीक। तो ईजी भी किसके पैरेलल होगा, ए बी के। तो ईजी भी किसके पैरेलल होगा बताओ, ए बी के। अब बच्चों बताइए, यहां से देखिए, अगर ईजी पैरेलल हो गया ए बी के तो बीपीटी लग जाएगी इसमें, ठीक। ओके, क्या होगा, यहां वर्टेक्स से चलोगे, वर्टेक्स से डीई अपॉन ई ए, ये देखिए डीई अपॉन ई ए इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, डीजी अपॉन जीबी, डीजी अपॉन जीबी। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है, समझ में आ रहा ना, यहां से चलोगे ना, यहां से डीई अपॉन ई ए इज इक्वल्स टू डीजी अपॉन जीबी, ठीक है, ये हो गया। ओके स्टूडेंट्स, अब हमको लेके क्या आना है, हमको एई और ईडी का रेशियो चाहिए। तो हम एक काम करते हैं, हम इस रिलेशन को, ये जो रिलेशन है, ठीक है, हम इसको रेसिप्रोकल कर लेते हैं। क्यों कर रहे हो सर, इसलिए कर रहे हैं सर क्योंकि एई ऊपर आ रहा है, ईडी नीचे आ रहा है। एई बोलो ईडी बोलो, सुनो, एई बोलो ई ए बोलो, बात सेम है। ईडी बोलो डीई बोलो, बात क्या है, सेम है। ये देखो डीई ई ए है ना, इसको रेसिप्रोकल कर दो। जैसे ही इसको रेसिप्रोकल करोगे, सो यहां से आपके पास रिलेशन आ जाएगा। इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं यहां से। ये देखिए बच्चों, बोथ साइड रेसिप्रोकल करिए, ये ई ए हो जाएगा। सो ई ए बाय, ये ऐसे रेसिप्रोकल होगा, ई ए ऊपर चलाएगा, डीई नीचे, ये नीचे, ठीक, इज इक्वल्स टू ये भी रेसिप्रोकल होगा, यानी कि जीबी बाय क्या हो जाएगा, डीजी, ये लीजिए, ठीक है स्टूडेंट्स। अब ध्यान दो बच्चों, ई ए को क्या लिख सकते हो आप, ए ई। सो ए ई, भाई ई ए जितना ई ए बोलो ए ई बोलो, लेंथ तो सेम है ना ई ए और ए ई की। तो ई ए की जगह ए ई लिख लो और डी ई की जगह आप ई डी लिख लो। तो ए ई बाय ई डी इज इक्वल्स टू जी बी बाय डी जी, ये लीजिए, ये बन गई इक्वेशन नंबर 1। अब सिमिलरली स्टूडेंट्स, आपके पास एक और ट्राइंगल दिखाई पड़ रहा है, ट्राइंगल बी सी डी को देखिए, कट करके बाहर निकाल लीजिए, ठीक, ये लीजिए इस तरीके से। यहाँ बी है बच्चों, यहाँ सी है बच्चों, ओके, और यहाँ कहीं डी है, ये देखिए इस तरीके से। और ये जो जी एफ है, ये इस तरीके से, ये वाला पॉइंट है जी, ये वाला पॉइंट है एफ बच्चों। जी एफ पैरेलल किसके, डी सी के। क्यों सर, क्योंकि ध्यान से चेक करिए सर, ई एफ किसके पैरेलल था, ई एफ पैरेलल था डी सी के, ठीक। तो ई एफ का पार्ट जी एफ, ई एफ का पार्ट जी एफ भी किसके पैरेलल होगा, डीसी के। ओके स्टूडेंट्स, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं कि ये जो जीएफ है ये डीसी के क्या है, पैरेलल है। आप चेक कर सकते हो, ये जीएफ डीसी के पैरेलल है। जैसे ही ये पैरेलल हो गया, बीपीटी लग जाएगी। क्या हो जाएगा बताओ, बीजी अपॉन जीडी है ना, इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बताओ, बीएफ बाय एफ सी, ठीक है। अब क्वेश्चन में जो नाम देके रखा हुआ है वैसा लिखने की कोशिश करो, और हमने जो बनाया वैसा लिखने की कोशिश करो। सुनो मेरी बात ध्यान से, बीजी को आप क्या लिख सकते हो, जीबी, भाई बीजी को आप क्या लिख सकते हो, जीबी, क्योंकि यहाँ जीबी आ चुका है। जीडी को आप क्या लिख सकते हो, डीजी इज इक्वल्स टू, अब बीएफ को क्या इन्होंने बीएफ बोला है, यस सर, और नीचे एफसी बोला है, यस सर, यानी कि बाकी सब कुछ सही है, बीएफ बाय एफसी। अब बच्चों ध्यान चेक करो, बीएफ बाय एफसी किसके इक्वल है, जीबी बाय डीजी के। तो दिस इज इक्वल्स टू दिस लिख सकते हो आप, भाई दिस इज इक्वल्स टू दिस, तो दिस इज इक्वल्स टू दिस, यानी कि बीएफ बाय एफसी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, जीबी बाय डीजी। ये लीजिए बच्चों, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई, सही है। अब इक्वेशन नंबर 1 और 2 के राइट हैंड साइड इक्वल है, ध्यान से चेक कर लो, ठीक। 2 इक्वेशन के अगर राइट हैंड साइड इक्वल होते हैं तो उनके लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक। तो इसका मतलब बहुत आसान क्वेश्चन है, सभी बच्चे जानते होंगे, जस्ट मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना। ये देखो, इसका मतलब ए ई बाय ई डी जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा,
बी एफ बाय एफ सी के। ओके, सो हम फाइनल स्टेप में क्या करेंगे बच्चों, यहां से हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 स्टूडेंट्स, क्या हो जाएगा यहां से ए ई बाई ई डी, ये लीजिए ए ई बाय ई डी इज इक्वल्स टू स्टूडेंट्स, ए ई बाई ई डी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपके पास बी एफ बाय एफ सी। ओके, हेंस प्रूव्ड। ओके, ये लीजिए हो गया, बस यही लेके आपको आना था, कर लीजिए।